नमस्कार भाई बहनों। आज इस वीडियो नंबर 68 में हम जो चर्चा करेंगे वो केवल राष्ट्र की ही करेंगे, क्योंकि राष्ट्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और आधुनिक पुनर्जागरण में जब कुछ देश विकसित हो गए तो उन्हें राष्ट्र की संज्ञा दी गई, जबकि बहुत लोग ये नहीं जानते कि ये राष्ट्र शब्द बहुत पुराना है। हमारे वेदों में, ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका 10 बार उल्लेख मिला है। 10 बार उसका उपयोग राष्ट्र शब्द का हमारे ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। चाणक्य भी राष्ट्र शब्द को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि जिस राष्ट्र में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा उस राष्ट्र में दीमक की तरह वो राष्ट्र, जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाती है और उस इमारत या उस आलीशान वस्तु जिससे वो बनाई गई है, दीमक लगने से वो घुन जाती है और वो कमजोर होकर एक दिन वो गिर जाती है। उसी तरह से अगर भ्रष्टाचार जिस राष्ट्र में होता है वह एक दिन गिर जाता है। ये आचार्य चाणक्य कहते थे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे वेदों में एक राष्ट्र रूपी शब्द का वर्णन मिलता है, जिसमें ये व्याख्या मिलती है कि ब्राह्मण उस राष्ट्र का मुख है और उसकी भुजाएं क्षत्रिय, पैर शूद्र और पेट वैश्य का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जो हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि वेदों में लिखा हुआ है और वेदों में, सनातनी वेदों में ये पढ़ाया जाता है कि शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। ये व्याख्या मिलती है। ये हमारे उन लोगों की व्याख्या है जो लोग ना तो वेदों को कभी पढ़े हैं, ना वेदों के विषय में जानते हैं और सनातनी हमारी संस्कृति का केवल उन्हें विरोध के रूप में ही व्याख्या करनी है। वे लोग इस तरह के उल्टे सीधे वाक्य बोलते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो भी राष्ट्र है, शूद्र हमारे कर्मचारी जो भी उस राष्ट्र के कर्मचारी होते हैं वो सेवक की तरह कार्य करते हैं। सेवक मीन्स शूद्र। शूद्र को सेवक बताया गया है, तो वो उसके पैर होते हैं। यानी कि अगर पैर कमजोर होंगे तो राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए राष्ट्र रूपी जो निर्माण करा गया है वो उसके पैरों को इसलिए करा गया है, पैरों से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि वो राष्ट्र के पैर हैं। जिस राष्ट्र रूपी व्यक्ति के पैर मजबूत होंगे तो वो भुजाओं का, शरीर का, मुख का, सबका भार बड़े आसानी से वो बैलेंस कर सकता है या झेल सकता है। और जिस राष्ट्र के पैर ही खराब होंगे या भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाएंगे वो राष्ट्र तो गिर जाएगा, क्योंकि वो ऊपर के जो तीनों अंग हैं वो काम जो करते हैं कर्मचारियों के ऊपर करते हैं। ये इसलिए तुलना की गई है पैरों से। क्षत्रिय की तुलना हाथों से की गई है, वो इसलिए क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ मजबूत होंगे यानी कि सेना मजबूत होंगी वो राष्ट्र हाथों से मजबूत होकर वो अपनी सुरक्षा आराम से कर सकता है। वैश्य की तुलना पेट से इसलिए की गई है कि व्यापार जिस राष्ट्र का अच्छा होगा, अर्थात जिस राष्ट्र का पेट अच्छा होगा, तो फिर उस पेट रूपी जो शरीर है, अगर पेट सही है तो शरीर का जो विकास है वो तो ऑटोमेटिक ही सही होगा। उसकी भुजाएं भी लंबी होंगी, टांगें भी लंबी होंगी,
शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा। और जिस व्यक्ति का पेट ही खराब होगा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, भुजाएं ऐसी होंगी, शरीर बेडौल होगा। तो इसलिए वैश्य की तुलना उसके पेट से की गई है। और मस्तिष्क या आपका सिर या आपका मुख, इसकी तुलना ब्राह्मण से की गई है। क्यों? क्योंकि जिसका मस्तिष्क अच्छा होगा तो पूरे शरीर का संतुलन अच्छा चलेगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, उसके हाथ मजबूत होंगे, सेनाएं अच्छी होंगी, पैर मजबूत होंगे, कर्मचारी अच्छे होंगे। तो वो ब्रेन यानी मस्तिष्क से जो तुलना की गई वो ब्राह्मण की गई है। इसीलिए सनातन संस्कृति में ब्राह्मण इतने बुद्धिजीवी थे कि वो शासन, सत्ता, सभी चीज को चलाते थे, बुद्धिजीवी थे, वो एक तरह से मस्तिष्क का कार्य करते थे। आज व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण बनता है यदि उसने अपने आप को विकसित किया है, अपने अपने शरीर का विकास उसने किया है, मस्तिष्क का विकास उसने किया है, तो मस्तिष्क का विकास होने पर वो उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से संचालन कर सकता है। इसलिए मस्तिष्क का विकास ज्ञान से होता है, ये ज्ञान से संभव है। तो जो लोग ज्ञानवान होते हैं और अपना काम करते हैं, बुद्धि से, विवेक से उन्होंने पहले ज्ञान अर्जित किया है, ब्राह्मण अपने आप को बनाया है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म से बनता है, ये हमारी सनातन संस्कृति कहती है। तो क्षत्रिय भी कर्म से बनता है, ये अचानक ऐसे क्षत्रिय थोड़ी हो जाता है। तो ये व्यवस्था हमारी थी, लेकिन इस व्यवस्था को अलग तोड़ मोड़ के लोगों को व्याख्या की जाती है, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति में पटाक्षेप होता है और लोग वास्तविकता से भटक जाते हैं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जिस मनुस्मृति को जो लोग खराब बताते हैं। मनुस्मृति में चारों पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। यदि व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थों का भली भांति पालन करे तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति का निर्माण तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ समाज का निर्माण होगा। और जिस राष्ट्र के समाज का निर्माण हो जाए, समझो वो विकसित राष्ट्र बन जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन मनुस्मृति को जलाया जाता है। मनुस्मृति के विषय में उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। मनुस्मृति के विषय में कि हमें तो ये पाखंड छोड़ना है। अरे भाई, वो तो इंसान का निर्माण करने के लिए बताई गई है, और जब व्यक्ति का निर्माण ही नहीं होगा तो आप काम कहाँ से कर लेंगे? ये बात समझने की है केवल। हमारे शास्त्रों में और कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो भी व्यक्ति, जो भी बातें बताई गई हैं, वो सब व्यक्ति निर्माण से संबंधित बताई गई हैं। इसलिए हिंदू संस्कृति व्यक्ति निर्माण करने वाली संस्कृति कही जाती है। और जब व्यक्ति का निर्माण ही नहीं होगा तो फिर व्यक्ति का विकास कहाँ से हो जाएगा? जब विकास नहीं होगा तो राष्ट्र निर्माण नहीं होगा, जब राष्ट्र निर्माण नहीं होगा तो फिर देश विकसित नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। तो उसके विषय में, मनुस्मृति के विषय में तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, उनके विषय में लोग भ्रांति फैलाते हैं। तो ये मैंने इसलिए उसकी तुलना की है। अब मैं जो तीसरा वर्णन करता हूँ वो मैं वर्णन करता हूँ कि हमारे देश में जो भाषा है वो समय समय पर परिवर्तित होकर बदलती गई है। प्रारंभ में जो हमारे ग्रंथ थे जैन और बौद्ध के समय में प्राकृत और पाली भाषा में मिलते थे। बाद में फिर संस्कृत का युग आया। हमारे जो भी ग्रंथ गुप्त पीरियड में लिखे गए वो फिर संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद फिर अरबी और उर्दू, फारसी, इन भाषाओं का भारत में आगमन होता है और हमारी संस्कृत भाषा में वो भाषाएं मिल जाती हैं। और फिर उससे हिंदवी भाषा का जन्म होता है और फिर यहाँ हिंदी पढ़ाई जाने लगती है। और हिंदी भाषा, अवधी भाषा, मगधी भाषा, इन भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं के आ जाते हैं और मिश्रण होकर तब फिर यहाँ हिंदवी भाषा बन जाती है। इस तरह से हमारी भाषाओं का नुकसान हुआ। जो प्रारंभिक प्राचीन कुछ लेख हैं
जो अभी पढ़े नहीं गए, जैसे हड़प्पा सभ्यता में लिपि है वो पढ़ी नहीं गई, उसका कारण केवल एक ही है कि वो लिपि प्राकृत या पाली भाषा से मैच नहीं कर रही। जेम्स प्रिंसिप उसे नहीं पढ़ पाए। जेम्स प्रिंसिप ने भाषाओं को पढ़ने में बड़ा रोल किया है। तो ये अंतर है। हमारे यहाँ जो भाषा बिगड़ी वो दूसरे देश के लोगों के आने के कारण बिगड़ी। और यदि प्राचीन भाषा को देखा जाए तो हमारे यहाँ जो भाषा थी बड़ी शुद्ध और सभ्य भाषा थी। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसमें 108 वर्ण होते हैं। हमारे जो संस्कृत भाषा 108 वर्णों की है वो समस्त भाषाओं की जननी है। सभी भाषाएं इसी से निकली हैं। उसके वर्ण, जो भी वर्ण है वो टेक्निकल वर्ण है, यानी कि जो भी वर्ण है और प्रत्येक वर्ण से जो ध्वनि निकलती है वो फुली साइंटिफिक ध्वनि है और उसके बोलने से ही ऊर्जा का संचरण होता है। और ऊर्जा जब संचित होती चली जाती है तो फिर एक बड़ी ऊर्जा का रूप ले लेती है। और आइंस्टीन का जो समीकरण है वो इस पर भी फॉलो होता है, यानी कि इस ऊर्जा पर भी वो फॉलो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो द्रव्य से निर्मित है और मानव भी एक द्रव्य में ही आता है। और मानव के मुख से बोली जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो ध्वनि ऊर्जा बनती है। और ध्वनि ऊर्जा तभी गतिमान हो सकती है जब उसे माध्यम की आवश्यकता हो। ध्वनि बगैर माध्यम के गमन नहीं कर सकती। लेकिन जब ध्वनि ऊर्जा एक प्रकाश का रूप लेती है तो फिर उसे माध्यम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ध्वनि ऊर्जा जब प्रकाश ऊर्जा में गमन करती है तो एक ऊर्जा बनती है। यही ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में निहित है और ये ऊर्जा संतुलन ही पूरा खेल है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे बाद में कुछ नहीं है, समस्त प्रकाश ही प्रकाश है। तो वो इसीलिए बोलते कि मैं तो एक द्रव्य के रूप में खड़ा हूँ, लेकिन मेरे बाद में फिर केवल ऊर्जा ही ऊर्जा है, प्रकाश ही प्रकाश है। वो इन्होंने इसीलिए बोला है। ये बात समझने वाली है। जो लोग साइंस पढ़े हुए होंगे वो इसको बड़ी बात समझ सकते। तो मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बतलाई क्योंकि ये सनातन संस्कृति की विशेषता है और किसी संस्कृति में ये आपको गुण नहीं मिलेगा। सनातन संस्कृति में ही ये गुण केवल आपको मिलेगा। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक संदेश दिया और कुछ बातों के साथ मैंने ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई। और अब अगली वीडियो मेरी और आएगी किसी टॉपिक पर। सनातन संस्कृति में ये मुख्य बिंदु थे, इनको इस तरह से विस्तारित करके समझाना जरूरी था। आप लोग भली भांति इसको सुने, इसका लाभ लें, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा में लाभ लें, चाहे आप सामाजिक जीवन में लाभ लें, और लोगों तक इसका ज्ञान कराएं। लोग अपनी सनातन संस्कृति को समझें, सुनें और फॉलो करें। इससे बड़ी कोई संस्कृति हो नहीं सकती। धन्यवाद। भारत माता की जय।